इस फर्टिलाइज़र को डालने से जो भी पत्तियां मुड़ी मुड़ी हो रही हैं, कर्ल हो रही हैं, वो प्रॉब्लम दूर होगी। और प्लांट की जो कलियां हैं पीली होकर के झड़ रही हैं, बर्न हो रही हैं, तो वो भी प्रॉब्लम सारे दूर हो जाएंगे इस फर्टिलाइज़र से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अडेनियम प्लांट के ऊपर। तो अडेनियम के प्लांट की केयर कैसे इस समय गर्मियों में हम करें, और अगर आपके पौधे की पत्तियाँ जो कर्ल हो रही हैं, मुड़ी मुड़ी आ रही हैं, वो किन कारणों से हो रही हैं, और जो कलियाँ हैं वो पीली होकर के क्यों झड़ रही हैं, बर्न क्यों हो रही हैं, कलियाँ पूरी तरह से खिल नहीं रही है, उस सब के बारे में आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी। आजकल ये सब सभी के प्लांट में ऐसा हो रहा है, सभी के प्लांट में ये प्रॉब्लम है, सब इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो इस प्रॉब्लम का समाधान भी बताऊंगी, और ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें कि प्लांट की पत्तियां कर्ल जो हो रही हैं वो भी प्रॉब्लम दूर हो, और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो, प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो सके। तो सबसे पहले इसकी केयर की बात करें दोस्तों, एक ये सन लविंग प्लांट होता है, इसे फूल धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन इस समय धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो दोपहर की धूप से इसे बचाइए, क्योंकि दोपहर की धूप जो होती है प्लांट के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो रही है। इस समय जो इसकी कलियां हैं वो बर्न होने लगती हैं धीरे धीरे, बिना खिले ही पूरी तरह से ये झड़ जाती हैं, क्योंकि इसे गर्म तेज़ जो धूप लग रही है, हवाएं लग रही हैं, तो उससे इसकी कलियां बहुत जल्दी बर्न हो जा रही हैं, क्योंकि उसकी जो पेटल होती है वो बहुत ही मुलायम नरम होती है, तो वो बिना खिले ही बर्न हो जाती हैं। और दूसरा, न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी कलियां पूरी तरह से खिले बिना ही गिर जाती हैं, बर्न हो जाती हैं। जो मल्टीपल पेटल वाले होते हैं तो उन्हें न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर नहीं मिल पाता है तो कलियां बिना खिले ही बर्न हो जाती हैं। और इसके लिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, उन्हें आप पौधे में डालते रहें, तो इससे जो कलियां हैं पूरी तरह से खिलती हैं और बर्न नहीं होती हैं, आपके कलियों को बर्न होने से भी बचाएगा। और तीसरे नंबर पर, अगर दिन में धूप है और तब आप पानी डाल रहे हैं, कलियों पर स्प्रे करके पानी डाल रहे हैं, तो उससे पानी उसी पर टिका रहता है, तो भी कलियां बर्न हो जाती हैं। तो कलियां बर्न होने के कई कारण हैं दोस्तों। जब भी पानी डालें तो प्लांट पर ऊपर स्प्रे करके जो फ्लावर हैं उस पर ना डालें, उससे जो उसके ऊपर धूप लगती है तो कलियां और फ्लावर बहुत जल्दी बर्न होती हैं। और जो भी सूखे हुए फ्लावर हैं उसे आप कट करके हटाते रहिए। अगर आपको सीड चाहिए तो आप सूखे हुए फ्लावर उसी पर रहने दीजिए, अगर पोलिनेशन हुआ है तभी सीड बनेंगे। उसके बाद इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी अगर आप डालेंगे तो इसके कोडेक्स जो होते हैं वो फूले फूले होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग कम होती है, फ्लावर कम खिलते हैं, तो पानी ज़्यादा इसे नहीं चाहिए होता है। और कर्ल होने के कई मुख्य कारण हैं दोस्तों। पत्तियां जो कर्ल होती हैं ये सभी के प्रॉब्लम है। तो एक तो ऐसी ये वैरायटी होती है, एक जो इसकी पत्तियां ऐसे ही कर्ल रहती हैं, हमेशा हमेशा ऐसे ही कर्ल रहती हैं, इसकी पत्तियां सीधी नहीं होती हैं। एक ये वैरायटी है, इससे इसकी पत्तियां कर्ल ही रहती हैं, तो इसे आप घबराए नहीं, डरे नहीं। और दूसरा जो है, तो दूसरी चीज़, इसे कैल्शियम की कमी के कारण भी हो रहा है दोस्तों। अगर कैल्शियम की कमी है इस पौधे में तो भी पत्तियां इसकी कर्ल हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी के कारण इसकी पत्तियां कर्ल होने लगती है, और प्लांट ऐसे लगता है जैसे इसमें रोग लग गए हैं। तो इसके लिए आप कैल्शियम युक्त खाद डालिए इसमें। तो अगर आपकी भी प्लांट की कर्ल हो रही पत्तियां, तो आज मैं आप सबको कैल्शियम युक्त एक ऐसा खाद बताऊंगी जो फ्री में है, उसे आप डालेंगे तो आपके पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा होगी। और तीसरी जो है दोस्तों, कि तेज़ धूप जो है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसकी वजह से भी पत्तियां जो है कर्ल होती हैं। तो तेज़ धूप से इसे बचाइए आप, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए दोपहर की धूप से इसे बचाइए। जो गर्म हवाएं और लू चलती है उससे जो पत्तियों को, प्लांट को नुकसान करती है, प्लांट की जड़ों को नुकसान करती है। चाहे तो आप ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, या दीवार के पास ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको सुबह और शाम की धूप लगे अच्छे से, लेकिन दोपहर की धूप से बच जाइए। अगर धूप नहीं लगती है तो भी ये फ्लावर नहीं खिलते हैं, इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, तो इसे धूप की भी ज़रूरत होती है। बिना धूप के ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेगी, ना ही फ्लावरिंग करेगी। तो ये एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जिसे बरसात में, गर्मी में, ठंडी में, तीनों समय बचाना पड़ता है हर समय। बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है जिसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, केयर ज़्यादा करनी पड़ती है।
क्योंकि ये ज़्यादा महंगे प्लांट होते हैं, तो एक बार हम लाएंगे तो बार बार ख़रीदने की दिक्कत होती है। तो ऐसे इसकी केयर करें कि एक बार ये लाने के बाद आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहे प्लांट, ज़्यादा दिक्कत ना हो ख़रीदने की। और कटिंग से बहुत ईजिली लग जाती है। जो भी फ्लावर खिल करके सूख जाते हैं दोस्तों, तो उसको कट करके हटाते रहिए ताकि वहाँ से न्यू ग्रोथ हो सके उसकी। अगर सीड चाहिए तो वहाँ आप रहने दीजिए, सीड पॉड अगर बन रहा है तो उसको ना हटाएं। आप सीड से ढेरों सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये सीड से और कटिंग से दोनों तरह से ये ग्रो हो जाता है, बहुत ही ईजिली ग्रो होता है। कटिंग से तो आप अभी भी इसे कटिंग से लगा सकते हैं, सैंड में ला करके लगाइए, बहुत अच्छे से इसकी कटिंग्स लगती है। मैंने भी कुछ जब प्रून की थी इसको, तो इसकी कटिंग्स को लगाई थी, तो वो भी उनमें अब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, पत्तियां आने लगी है। तो आप कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं इसे। और इसमें आपको मल्टीपल पेटल, सिंगल पेटल, कई कलर्स के आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो चाहे जैसे आप ले सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं ये फर्टिलाइज़र लाई हूँ, और बहुत ही सस्ता है ये फर्टिलाइज़र, फ्री का है, और आपको किचन से मिल जाएंगे। और एक और है दोस्तों, इसे आपको बाज़ार से लाना पड़ेगा। तो ये है डीएपी, प्याज के छिलके और अंडे के छिलके। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होगी, प्लांट में फ्लावर भी आएंगे, प्लांट को कैल्शियम की कमी जो है वो भी दूर हो जाएगी। तो अंडे के छिलके को आप पहले इसको पीस लीजिए ग्राइंडर में डाल करके, मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लीजिए। जो छिलके होते हैं आप फेंक देते हैं, तो इसको फेंकिए नहीं, और इसका आप बहुत अच्छे से पीस करके, कैल्शियम युक्त होता है, इसमें ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, इसे डाल सकते हैं। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप थोड़ा सा चूना ले सकते हैं, चुटकी भर चूना का पाउडर लेकर आप इसमें डाल सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये फ्री का कैल्शियम युक्त खाद होता है, आपके पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाएगा। और जो पत्तियां कर्ल हो रही हैं वो पत्तियां भी कर्ल होना बंद हो जाएंगी। और प्याज के छिलके में फास्फोरस होता है, जो प्लांट की फ्लावरिंग करने में मदद करेगा। और डीएपी में भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा और प्लांट में फ्लावरिंग लाने में बहुत अच्छी मदद करेगा। तो ये सारे फर्टिलाइज़र आप डालिए, आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पत्तियां जो कर्ल हो रही हैं तो वो भी नहीं होगी, सारे न्यूट्रिशन इसमें मिल जाएंगे आपको। डीएपी महीने में या 20 दिन में आप ज़रूर डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर 8 इंच का गमला है तो आप 8 दाने डालिए, छोटा गमला है, जैसे आपका गमला है जिस इंच का, उसी के हिसाब से उतने दाने आप डालिए, क्योंकि ये थोड़ा केमिकल और ऑर्गेनिक युक्त खाद होते हैं। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक भी मिल जाएंगे और केमिकल युक्त भी मिल जाएंगे, तो ऑर्गेनिक कोशिश करिए डालिए। जो ऑनलाइन ऑर्गेनिक डीएपी भी आते हैं तो उससे आप डाल सकते हैं। और ज़्यादा इसमें जो कैल्शियम युक्त खाद ना डालें, इस समय गर्मी तेज़ है, इसकी जड़ें जो हैं वो बर्न होने लगेंगी, जड़ें भी नुकसान करता है, जड़ों को भी गर्म करता है। तो इस समय आप ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करिए, ये सब वेस्ट चीज़ें हैं, हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे और फ्लावरिंग लाने में भी मदद करेंगे। तो आप ये सारे फर्टिलाइज़र घर पर ही बना करके अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो आप भी इसी तरह अपने प्लांट की केयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।